इरमान जब सारे सबूत लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा ताकि आदिल साहब को सच बता सके, तो हॉस्पिटल के गेट पर ही जरीवन इसका रास्ता रोक लेगा। जरीवन उसे सख्ती से कहेगा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, आदिल साहब ने साफ मना किया है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। इरमान बार बार कोशिश करेगा कि किसी तरह अंदर चला जाए, मगर जरीवन उसे रोक लेगा। इसी दौरान अचानक आसिया भी वहां पहुंच जाएगी और अरमान को तंजिया अंदाज में कहेगी कि अब तुम्हारा हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बेहतर है तुम यहां से चले जाओ और हमारी जिंदगियों में मदाखलत न करो। ये सब सुनकर इरमान खामोश हो जाएगा, मगर अंदर ही अंदर वो सब समझ चुका होगा कि ये सब लोग मिलकर इसे आदिल साहब तक पहुंचने से रोक रहे हैं ताकि सच सामने न आ सके। वो खुद से ये फैसला करेगा कि अभी सब्र करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो बात इसके खिलाफ ही जाएगी और आदिल साहब का एतिमाद हमेशा के लिए खो देगा। इसी दौरान जरीवन गुस्से में आकर अरमान को एक जोरदार थप्पड़ मार देगा, मगर अरमान फिर भी खामोशी अख्तियार करेगा और वहां से चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इरमान भागता हुआ राहा के पास पहुंचेगा और उसे बताएगा कि मैं सारे सबूत ले आया हूं, अब मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन इसी वक्त एक और खेल चल रहा होगा। हॉस्पिटल के कमरे में आसिया आदिल साहब को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर चुकी होगी। वो आदिल के दिल में जहर घोलते हुए कहेगी, देखो तुम्हारी अपनी बहन तुम्हें देखने तक नहीं आई और वो लड़की जिसे तुम बेटी कहते थे वो भी तुम्हें छोड़ गई, हत्ती की अरमान भी नहीं आया जिसे तुमने सहारा दिया था। आदिल साहब ये सब सुनकर टूटने लगेंगे और उनके दिल में शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसी लम्हे आसिया जरीवन की तारीफ करते हुए कहेगी, देखो जरीवन को, उसने तुम्हारे इलाज से लेकर हर चीज का ख्याल रखा है और हमारी बेटी बतूल को भी खुश रखा है। असल अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। यूं आने वाली किस्त में सच और झूठ की जंग और भी पेचीदा हो जाएगी, जहां एक तरफ इरमान सच साबित करने के लिए लड़ेगा और दूसरी तरफ आसिया और जरीवन अपनी चालों से सबको अपने काबू में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या आदिल साहब को सच का पता चल पाएगा या वो हमेशा के लिए एक झूठ पर यकीन कर लेंगे। कहानी आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि इरमान और राहा फैसला करते हैं कि अब सच को छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वो आदिल साहब तक ये सबूत पहुंचाकर ही रहेंगे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। इचांक हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आदिल साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर जाते हैं और सब लोग परेशान हो जाते हैं। आसिया फौरन रोना शुरू कर देती है और सबके सामने ये तासर देती है कि वही सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। इधर इरमान को जैसे ही ये खबर मिलती है वो खुद को रोक नहीं पाता और जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। यहां आता है बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही अरमान आदिल साहब के कमरे के करीब पहुंचता है उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुक जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगता है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अंदर आसिया किसी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आदिल अब कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा और अगर वो बच भी गया तो उसे वही नजर आएगा जो मैं चाहूंगी। इरमान ये सुनकर चौंक जाता है, मगर अगला जमला उसे हिलाकर रख देता है। और जरीवन, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी राह भी तुम्हें ही मिलेगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी खत्म क्यों न करना पड़े। ये सुनकर अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन अपना फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और सामने आसिया खड़ी होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रख जाता है। आसिया फौरन समझ जाती है कि अरमान ने सब कुछ सुन लिया है। वो गुस्से से कहती है, तो तुम यहां छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। इरमान पुराइतमाद लहजे में कहता है, अब खेल खत्म, अब सच सबके सामने आएगा। लेकिन यहां आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। अचानक पीछे से जरीवन आता है और इरमान के हाथ से फोन छीन लेता है और जमीन पर पटक कर